Hello students, let's start. Now we will read about Indian monsoon. So the Indian monsoon, how it affects the monsoon, how it affects in India. Okay, so mainly India's climate is strongly influenced by monsoon winds. Okay, monsoon wind. Why? The monsoon, in which area the monsoon winds are experienced? 20 degree नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, ये ग्लोब है एंड दिस आर लैटिट्यूडनल लाइन एंड दिस मिडिल लाइन इज योर इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री एंड नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न, ये जो इन बिटवीन एरियाज है, दीज एरियाज आर नोन एज टॉरिड जोन. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक, सो मेनली 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20, ये 23 डिग्री, बट यहाँ पे हमने 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, इन बिटवीन दिस एरिया कौन सी रीजन फाउंड होता है? मॉनसूनिक रीजन. ओके, सो इसी बेस में इंडिया ऑल्सो लाइज, दैट्स वाई इंडिया की क्लाइमेट क्या होती है? मॉनसूनिक क्लाइमेट. ओके, तो व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ मानसून? क्या क्या मैकेनिज्म है ये मानसून क्रिएट होने के लिए? तो पहले तो हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. लैंड में ज़्यादा गर्मी होती है, आज यू नो लैंड क्या होता है? सनरेज को जल्दी एब्जॉर्व करता है तो जल्दी हीट होता है ना. सो लैंड एरिया में क्या क्रिएट होती है? लो प्रेशर क्रिएट होती है. क्या क्रिएट होती है? लो प्रेशर. वेर एज ओवर द सीज वाटर बॉडी है ना, ये लैंड एरिया है. वाटर बॉडी में क्या होता है? लेट होती है टेम्परेचर, लेट हीट होती है. ठीक है, एंड लेट एमिट भी होती है. सो दिस इज वाई यहाँ पे क्या होती है? हाई प्रेशर एरिया. हाई प्रेशर सी में क्या होती है? हाई प्रेशर, एंड लैंड में क्या होती है? लो प्रेशर. तो आपको विंड कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, ऐसे ही मूव करती है. तो ये भी एक, ये दिस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनसूनिक विंड. आई विल शो यू इन द मैप ऑल्सो. देन सेकेंड, शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ ITCZ. ये जो ITCZ है, ITCZ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन. इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, कन्वर्ज, जो दोनों विंड को मर्ज कराती है. ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ में ये इक्वेटर है. पोलर रीजन से जो विंड आती है, इधर से साउथ से भी नॉर्थ से भी, और ये कहाँ पे मर्ज हो जाती है? इक्वेटोरियल जोन में. तो मर्ज हो जाती है all the winds from this side also, from this side also. That area is known as ITCZ in summer. Okay, normally positioned about 5 degree north of equator, 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. यहाँ इसकी पोजीशन नॉर्मली यहाँ रहता है, बट वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. जैसे कि मैंने बताऊँ, आप लुक एट द वर्ल्ड मैप है ना, ये वर्ल्ड मैप है. वर्ल्ड मैप में आपको ये 20 डिग्री है, यस, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है, और यहाँ पे ये साउथ 20 डिग्री. इतने एरियाज में कौन सी क्या रहता है? मानसूनिक विंड रहता है. देखो, वाटर बॉडी है एंड ये लैंड एरिया है. ये जितने सारे लैंड एरिया है, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये इस एरिया में कौन सी क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है? मॉनसूनिक क्लाइमेट. मॉनसूनिक क्लाइमेट है ना, ये सारे रीजन में, बिकॉज आप लैंड और वाटर बॉडी है, इसी की टेम्परेचर से ये मूव करता है, रहता है. ठीक है, जो ITCZ है, ITCZ क्या है? ये है इक्वेटर. इक्वेटर कहाँ है? इसमें इक्वेटर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से, ठीक है, दिस इज इक्वेटर. ठीक, 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से मतलब
मेनली हम क्या सोचते हैं कि इक्वेटोरियल जोन जो है ज़्यादा हीट रहता है, नॉट लाइक दैट। एवरेज जो हीट होती है, एवरेज हीट होती है, ये परमानेंटली इक्वेटर में ही ज़्यादा रहता है। बट आप कंपेयर करोगे ITCZ ज़्यादा हीट जोन है कि इक्वेटर है, तो ऑलवेज ITCZ क्या होता है, ऑलवेज लो प्रेशर एरिया जहाँ पे क्रिएट होती है वहीं पे मूव करती है। ये इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ में इसका पोजीशन रहता है, बट ये ऑलवेज मूव्स, ये ट्रांसफ़र होते रहता है, बिकॉज ये जिस तरफ, ये कन्वर्जेंट जोन है ना, जहाँ पे कन्वर्जेंट जोन मतलब यहाँ से जो विंड्स आती है, इधर से जो विंड आते हैं, ये कन्वर्ज हो जाते हैं इसी एरियाज़ में। तो दैट इज़ वाई दिस विंड इज़ नोन एज ITCZ। हम मेनली इंडिया को लोकेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई कि ये ITCZ क्या है, 5 डिग्री नॉर्थ में रहता है, 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में रहना चाहिए, बट ये क्या है, कभी कभी यहाँ तक भी मूव करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है ये टुवर्ड्स दैट इट मूव्स। बट ऐसा नहीं कि ये 20 डिग्री से एवोव चले जाता है, 10 डिग्री से एवोव भी नहीं जाता है। ओके, ठीक है बेटा। तो ITCZ कहाँ तक रहता है, दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज समर में नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। और ITCZ में कहाँ से, लो प्रेशर एरिया विंड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को मूव करता है, विंड ऑलवेज मूव्स, तो ये ऑलवेज कहाँ पे रहता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट जहाँ पे होता है ITCZ उधर की तरफ रहता है। ओके, देन नेक्स्ट इज आवर प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ माडागास्कर ओवर द इंडियन ओशन। सी लुक एट द इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है, ये क्या है, इंडियन ओशन, इट इज़ नेम्ड एज इंडियन ओशन। और इक्वेटर के नीचे ये जो पार्ट है इसको हम पैसिफिक ओशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैसिफिक ओशन। ये क्या है, कौन सी कंटिनेंट है, साउथ अफ्रीका। और ये जो पार्ट दिखता है सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दिस आइलैंड इज नोन एज माडागास्कर। क्या है, माडागास्कर, ठीक है, माडागास्कर। आप वर्ल्ड मैप में मिनिमम ये सारी चीज़ें, साउथ अफ्रीका है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में माडागास्कर है, इसकी जो विंड बहती है दैट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इंडियन मानसून, ठीक है, ये भी माडागास्कर। एंड ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की हाफ पार्ट में 20 डिग्री नॉर्थ चलती है ना, तो उसके बाद यहाँ से आपकी एक विंड मूव करती है, दैट आई विल शो। ये जो साउथ अमेरिका है, इफ विल टर्न द मैप, तो साउथ अमेरिका दिस साइड आ जाएंगे, है ना, हाफ पार्ट कर देने से, तो यू विल सी द साउथ अफ्रीकन पेरू विंड जो कैसे मूव करता है, दैट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग इंडियन मानसून। ओके, आप माडागास्कर कहाँ पे है चेक कर लेना। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इक्वेटर है, ये दिस इज इक्वेटोरियल लाइन है, एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर में माडागास्कर है, एंड इंडियन ओशन, इंडिया की ये सारे नीचे की पार्ट को इंडियन ओशन बोलते हैं, और ये सारे ऑल दिस पार्ट दैट इज नोन एज योर पैसिफिक ओशन। तो हियर माडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया बनने से, इंडिया में जब लो प्रेशर एरिया बनती है तो माडागास्कर में क्या बनती है, हाई प्रेशर एरिया। तो आपका हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया को जब विंड मूव करेगी इधर से इधर, है ना, तो वो क्या होगा, रेनफॉल क्रिएट करेगा, बिकॉज दिस विंड मूव्स फ्रॉम वाटर बॉडी टू द लैंड एरिया। दिस इज ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो देन नेक्स्ट इज योर ड्यूरिंग समर तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड एंड फॉर्म लो प्रेशर। ये मैंने आपको माडागास्कर एरिया में क्या प्रेशर बना, हाई प्रेशर, और उसी सेम टाइम क्या होगा, तिब्बतन प्लेट्यू में लो प्रेशर बन रही है। सी तिब्बतन प्लेट्यू कहाँ पे, सी लुक एट द मैप ऑफ इंडिया,
ये मैप है इंडिया की, और यहाँ पे क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू है। क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू है। ये क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, ये तिब्बतन प्लेट्यू क्या है, बहुत हाईलैंड है, और यहाँ पे सनरेज यहाँ पे डायरेक्टली फॉल होता है, तो तिब्बतन प्लेट्यू में एट दैट टाइम क्या बनती है, लो प्रेशर। क्या बनती है, लो प्रेशर। तो आपको क्या बताई थी, लो प्रेशर एरिया जहाँ बनती है वहाँ से हाई प्रेशर एरिया से विंड अट्रैक्ट होके उधर जाती है ना, विंड। तो ऑलवेज रिमेंबर हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया को मूव करेगा। तो यहाँ माडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया बना, और यहाँ पे ज़्यादा सा हीट समर सीजन में यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज होती है, तो इंटेंस हीट क्रिएट होने के कारण यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू में क्या होगा, तो लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना, तो इंडिया के मेनलैंड में भी लो प्रेशर एरिया बनती है, तो इधर से विंड क्या करती है, मूव करती है टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। ओके, देन तो अप टू दिस मच माडागास्कर कहाँ पे है, क्या ईस्ट ऑफ माडागास्कर में क्या हाई प्रेशर एरिया क्यों बनती है, IT से एबल टू अंडरस्टैंड। देन तिब्बतन रीजन में लो प्रेशर बना। देन यू विल रीड अबाउट द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ऑलरेडी यू नो व्हाट इज जेट स्ट्रीम, दैट इज क्रिएटेड इन द अपर लेयर, है ना, टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय। हिमालय की वेस्टर्न पार्ट में जेट स्ट्रीम क्रिएट होती है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, and at the same time the presence of easterly jet stream over the Indian peninsula. Then trade winds also affects. Normally east south Pacific Ocean experiences high pressure. East south Pacific, आप याद रखो, east south Pacific Ocean. Then ईस्ट इंडियन ओशन में लो प्रेशर एरिया, ईस्ट इंडियन ओशन में क्या क्रिएट होती है, लो प्रेशर। दैट वी विल डिस्कस ईस्ट साउथ पैसिफिक ओशन एंड ईस्ट इंडियन ओशन। ईस्ट इंडियन ओशन में लो प्रेशर क्रिएट हुआ, एंड ईस्ट साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर, है ना, ये क्रिएट हुआ। देन वी विल रीड अबाउट एल नीनो। देखो जेट स्ट्रीम की, दैट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम जो है बेटा, देखो अपर एयर में बताएं, और ये है, ये हिमालय की इधर साइड से जो जेट स्ट्रीम मूव करती है, दैट इज नोन एज वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसा ऐसा मूव करके, इधर से ऐसा मूव करके यहाँ से आएगा, ठीक है। देन ईस्टर्ली मूव जेट स्ट्रीम क्या है, ईस्ट पार्ट से यहाँ से मूव करेगा, ये ऐसा ओके, ऐसे मूव करता है, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये क्या है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ओके, मैंने मैप ऑफ इंडिया में दिखाई हूँ। नाउ लुक एट दिस वर्ल्ड मैप, यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि ये है इंडिया, ये है इंडियन ओशन, ये है पैसिफिक ओशन। कौन सी पार्ट, साउथ ईस्ट, है ना, पैसिफिक ओशन। ये भी पैसिफिक ओशन है ना, ये साउथ अमेरिका है, मैंने उस साइड दिखाई थी उस मैप में, यहाँ पे है। यहाँ पे ट्रेड विंड ऐसा मूव करता है, ट्रेड विंड ऐसे मूव करके ऐसा मूव करता है, ठीक है। यहाँ से विंड ऐसे 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 जाके यहाँ से जाता है। यहाँ पे कौन सी प्रेशर होती है, आपको यहाँ पे हाई प्रेशर बताई थी, ये लो प्रेशर बताई थी इंडिया में। यहाँ पे हाई प्रेशर कौन सा, माडागास्कर में। तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर क्रिएट होती है क्या, ये ट्रेड विंड से, ठीक है। और तो क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है। जब मैंने आपको क्या समझाऊँ, एल नीनो क्या होता है। एल नीनो एक विंड है, एल नीनो, दैट एल नीनो मीन्स एक वार्म विंड। फर्स्ट try to understand what is El Nino, after that I will explain through map. Okay, what is El Nino? See, what is El Nino? El Nino क्या होता है, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्ट साउथ पैसिफिक ओशन में क्या है, हाई प्रेशर बनती है, एंड ईस्ट इंडियन ओशन में लो प्रेशर बनती है। तो ये जो रिवर्स ड्यू टू एल नीनो, ये चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है एल नीनो से। एल नीनो क्या है, ये एक पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करेंट है।
करंट बताई आपको कि कोल्ड करंट से वार्म करंट टू कोल्ड करंट मूव करता है, ऐसा ऐसे ऐसे मूव करती है वार्म की तरफ, फिर वार्म से कोल्ड की तरफ, है ना। ये एक करंट है, कौन, एल नीनो, ठीक है। एल नीनो का मतलब क्या है, बेबी चाइल्ड और क्राइस्ट चाइल्ड। क्राइस्ट चाइल्ड इसकी इसलिए नेम दिया गया बिकॉज ये एल नीनो जो है दिसंबर महीने में जब क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं तभी देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ वाई। ओके, देन ये पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट एलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू, कहाँ पे दिखने के लिए मिलता है, पेरू की कोस्ट में। इट लीड्स टू इंक्रीज सी टेम्परेचर, और क्या करता है ये, जैसे वार्म करंट है तो सी की टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, और वीकेंड द ट्रेड विंड को वीक कर देगा, ठीक है। और क्रिएट्स हेवी रेनफॉल इन पेरू कोस्ट। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में लेस रेनफॉल होगा, इंडिया रिसीव्ड वेरी लेस रेनफॉल, सो दैट्स वाई ड्रॉट, सूखा क्रिएट होती है, मतलब लेस रेनफॉल में क्या होता है, ड्रॉट क्रिएट होती है। सो एल नीनो से एक वार्म करंट है, सी की टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज कर देने से वेरी हेवी रेनफॉल होगा, कहाँ पे, पेरू कोस्ट में, और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में और इंडियन कोस्ट में लेस रेनफॉल होगा, ओके ओके। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैप। डियर स्टूडेंट, try to understand what is El Nino through this map. Okay, see, this is the world map. Here is India and this is Australia, and this side this is Pacific Ocean, ये blue color Pacific Ocean and South America, ठीक है। साउथ अमेरिका की ये जो ट्रेड विंड फ्रॉम दिस साइड इट मूव्स, ट्रेड विंड क्या करता है, एंड दिस इज द पेरू कोस्ट, दिस इज नोन एज पेरू कोस्ट, यहाँ पे कोल्ड करेंट मूव करती है, ओके। ये ट्रेड विंड क्या करता है, मूव करा देता है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया रहता है, सो दिस विंड क्या होता है, हाई प्रेशर, ये मूव करती है टुवर्ड्स, ये ट्रेड विंड इसको फोर्स करके टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन कोस्ट की तरफ मूव करती है इस विंड। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एल नीनो इट इज़ ए वार्म करंट, ओके। जब वार्म करंट होता है ये ट्रेड विंड वीक हो जाती है, ट्रेड विंड क्या हो जाती है, वीकर हो जाती है, बिकॉज ऑफ द वार्म करंट क्रिएट्स इन नियर द पेरू कोस्ट, और ये ट्रेड विंड वीक हो गया एंड यहाँ पे वार्म करंट इंक्रीज हो गया, तो वार्म करंट होने से द फिशरीज, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो जो आर लिविंग इन दिस एरियाज, दे आर नॉट कमिंग अपवर्ड। तो समंदर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो हर साल क्या होते हैं, अपने आप ऊपर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द कोल्ड करंट दे आर कमिंग, एंड दिस एरियाज द पीपल्स मेन बिजनेस इंडस्ट्री क्या होती है, फिशरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। बट ड्यूरिंग वार्म करंट जब होता है तो ये फिशरीज फिर वार्म में कहाँ चले जाएंगे, अपनी टेम्परेट जोन को, तो अलग एरियाज में चले जाते हैं, एंड वो तो, और यहाँ पे क्या होता है, कौन सी प्रेशर क्रिएट होगा, जब यहाँ पे वार्म करंट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, तो कौन सी क्रिएट होगा, लो प्रेशर। जब ये लो प्रेशर क्रिएट होगा तो आपको पता है ना, हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो यहाँ से लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये क्या होगा, विंड, यहीं पे बारिश क्रिएट होगी, हेवी रेनफॉल क्रिएट होगा, एंड यहीं पे फ्लड क्रिएट हो जाती है, एंड द विंड क्या होता है, इस तरफ से मूव नहीं करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इधर से विंड यहाँ तक आएगी, तो ये विंड और मतलब जो रेन वियरिंग विंड है वो यहाँ तक मूव नहीं करता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हाई प्रेशर से इस एरियाज में रेनफॉल तो यहीं पे हो गया, सो द रेन बियरिंग विंड यहाँ नहीं पहुँचता है, तो यहाँ पे ड्राउट एरिया क्रिएट होता है, एंड द सेम कंडीशन इन द माडागास्कर कोस्ट एंड द इंडियन कोस्ट, ये विंड ऐसे ही मूव करती रहती थी। बट अभी एल नीनो की टाइम दिस इज नॉट लाइक दैट, तो यहीं पे वार्म करंट हो गया, एंड ड्यू टू वार्म करंट यहीं पे हेवी रेनफॉल क्रिएट होता है, एंड द रेन बियरिंग विंड doesn't move this side,
सो यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट होता है, ड्राउट कंडीशन, बट नॉट एवरी ईयर बिकॉज दिस एल नीनो इट इज़ नॉट ए पीरियडिक करंट, इट कम्स आफ्टर 2 ईयर और 5 ईयर और 7 ईयर। जब वो नहीं आता है तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन रहता है, तो ये विंड ऐसे मूव करती है एंड दे रेनफॉल क्रिएट्स इन इंडिया। यहाँ पे लो प्रेशर होती है एंड ये हाई प्रेशर, तो ये लैंड एरिया में ऐसा मूव करती है ट्रेड विंड, तो इंडिया रिसीव्स हेवी रेनफॉल। जब यहाँ पे एल नीनो क्रिएट होता है तो इंडिया में एंड ऑस्ट्रेलिया में ड्राउट होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एल नीनो। बट एल नीनो जब नहीं होता है क्या होता है, ला नीना। ला नीना, ला नीना क्या है, नॉर्मल कंडीशन कि ट्रेड विंड वीक नहीं होता है, ट्रेड विंड इसी को पुश करता है एंड यहाँ पे चले जाते हैं और इस विंड फिर अगेन लो प्रेशर एरिया को अट्रैक्ट होती है। ओके, दिस विंड मूव्स लाइक दिस। ओके, दिस इज एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो एंड ला नीना की जो एक्सचेंज होती है एंड दिस साइड इज नोन एज साउदर्न ओशियनिक ऑस्किलेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर La Nina, El Nino. Okay. Now we will read about the seasons that is experienced in India. Okay. So in India mainly we experienced 4 seasons. How many seasons? 4 seasons. What are they? They are known as cold weather season means winter. Then your hot weather season means summer. Then your advancing monsoon means rainy season and retreating monsoon that is retreating monsoon. Okay, these are the 4 main seasons India experiences. So first of all we will read what is cold weather season. So cold weather season means already we named winter season. So ये कौन सी मंथ से कौन सी मंथ स्टार्ट होती है, नवंबर टू फेब्रुवरी, नवंबर टू मिड नवंबर टू फेब। ओके, सो मिड नवंबर एंड इट फेब्रुवरी तक, बट दिसंबर एंड जनवरी ये द कोल्डेस्ट मंथ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाती है। और टेम्परेचर इंडिया की मैप्स के अकॉर्डिंग आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस, कौन सी, साउदर्न पार्ट इंडिया, यहाँ से साउदर्न पार्ट इंडिया से नॉर्दर्न पार्ट इंडिया तक डिक्रीज होता है, मतलब यहाँ पे मोर टेम्परेचर रहता है और नॉर्दर्न पार्ट में लेस टेम्परेचर। जैसे कि चेन्नई में जब 24 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर, 24 to 25 डिग्री सेल्सियस, whereas नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सारे एरियाज़ में 10 डिग्री और इन बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन यहाँ पे इस टाइम विंड्स कहाँ से ब्लो करता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, द विंड नेम्ड एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्दर्न पार्ट हिमालय से आके ईस्टर्न की तरफ से मूव करती है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ओके, आई सेड व्हाई डू द विंड नेम्ड एज ट्रेड विंड। पहले हिस्ट्री, यू हैव टू गो बैक टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में लोग क्या करते थे, दे आर प्रैक्टिस टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे रिमेंबर्ड द अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ विंड। ठीक है ना, तो दैट इज वाई द विंड्स आर नेम्ड एज ट्रेड विंड। ओके, सो इन ड्यूरिंग दिस मंथ नवंबर टू फरवरी में कौन सी विंड मूव करती है इंडिया की थ्रू, दैट इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। रिमेंबर पहले आप जब नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट की तरफ इंडिया की मूव करेगा, ये लैंड एरिया है ना, लैंड एरिया है एंड वो कौन क्या मॉइस्चर लेके नहीं आता है, सो दैट इज वाई ये क्या होता है, ड्राई विंड होती है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड डेज आर वार्म, दिन में तो थोड़ा सा टेम्परेचर रहता है तो वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। ठीक है, और उस टाइम मैंने क्या बताई थी, ITCZ, रिमेंबर ITCZ, इसी मंथ में विंटर सीजन में ITCZ कहाँ रहता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होता है, तो इट इज़ क्या है, कोल्ड विंड है। तो यहाँ पे तो क्या, कौन सी प्रेशर क्रिएट होता होगा, टेल मी, हाई प्रेशर। ओके, देन तो ITCZ कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर, अर्थ की साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी विंड,
ITCZ साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है. ओके, सो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है. तो सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बट इसी में थोड़ा थोड़ा रेनफॉल भी क्रिएट करता है. कहाँ पे? तमिलनाडु में. वाइल इट इंटर्स इनटू ईस्टर्न साइड से जब मूव करता है, वाइल इट एंटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो दिस पार्ट रिसीव्स रेनफॉल. ठीक है. देन द and sometimes means in the month of January also rainfall occurs. Rainfall receives in the northern part of India, उत्तर प्रदेश, देन हरियाणा, पंजाब, इसी साइड में रेनफॉल होती है. दैट इज़ गुड फॉर द रावी क्रॉप. रावी मतलब हमारी रावी क्रॉप में वीट ग्रो होता है दैट टाइम. ओके, सो दैट रेनफॉल इज नोन एज महावत. Locally it is named as Mahabad. And this rainfall, because वो रेनफॉल किस लिए? ये तो लैंड एरिया से आता है विंड, फिर भी रेनफॉल होता है बिकॉज दिस मेडिटेरियन सी से while it moves, the wind brings some moisture and that moisture creates rainfall during the month of January. Okay, then end of January, then हमारी इस टाइम पेनिनसुलर रीजन मतलब द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्या होता है? डजंट हैव. ये दोनों साइड्स क्या है? ओशन है. आज आई सेड ओशंस क्या होता है? लेट हीट होता है एंड लेट में हीट क्या होती है? इमिट होती है. दैट्स वाई टेम्परेचर क्या होती है? बैलेंस हो जाती है. दिन में एंड रात में भी ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है. तो वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन यहाँ पे नहीं होती है ये दोनों एरियाज़ में बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी. ओवर. सो दिस इज अबाउट आवर द विंटर सीजन. देन सेकेंड इज आवर हॉट वेदर.